Hi everybody, welcome to Life of Naman. You can see it's Monday Jan अरे यार Monday Jan 5th 9:59 PM right now. मतलब 10 बज रहे हैं अभी 10 PM हो रहे हैं and I've just come back from my gym और literally मैं ख़त्म हूँ अभी मेरे पास बिल्कुल भी 1% एनर्जी भी नहीं है अभी फिर भी आई जस्ट वॉन्टेड टू शूट इट बिकॉज पिछले पिछले 2 दिन मतलब कल तो मैंने कल नहीं आज बेसिकली कल पोस्ट करी थी वीडियो मैंने एंड उससे 2 दिन पहले आई वॉज लिटिल सिक सो उसकी वजह से आई कुडंट रिकॉर्ड एंड आई कुडंट पोस्ट सो दैट्स वाई जो लास्ट एपिसोड था सेकेंड को रिकॉर्ड किया था वो मैंने पोस्ट किया था कल एंड आज 5 जनवरी है 10 बज रहे हैं मैं रात को यूजुअली जिम जाता हूँ एंड आज बिल्कुल भी 1% भी मन नहीं था जिम जाने का बट आई आई सेड टू माई सेल्फ इफ़ आई डोंट गो टू द जिम आई बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट माई ओन सेइंग जो कि है कि भाई सबसे टफ पार्ट जिम करने का है जिम पहुंचना सो अगर मैं खुद की सेइंग को कॉन्ट्राडिक्ट कर दूंगा आज तो what's the meaning of all of this, what's the meaning of posting any of these videos, right? So मैंने अपनी सेइंग को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया एंड आई बिकॉज ना ये अभी अभी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा ठंड और इस टाइम पे ना सारे गर्म कपड़े निकाल के थर्मल्स एंड ऑल स्टफ़ निकाल के आपको पतली सी टी शर्ट डालनी होती है, पतले से पीजे डालने होते हैं. So that is really a tough part of going to the gym in winters. वैसे going to the gym in winters is the best thing because winters में आपकी body ठंडी होती है and you warm it up so you feel really really nice going after the gym, right? After the gym, meanwhile in the gym. So आप उस टाइम पे बहुत अच्छा फील करते हो लेकिन जिम जाना ही सबसे बड़ा स्ट्रगल है. सो आई सेड टू माई सेल्फ मुझे अपनी सेइंग को कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है. आई हैव रिमूव्ड माई थर्मल्स. जब मैंने अपनी टी शर्ट डाली ना इतनी ठंडी थी वो टी शर्ट, इतना ठंडा फील हो रहा था. बट अगेन उसके बाद मैंने जैकेट ढूंढी और अपनी वार्म जैकेट डाली ये वाली. सो इट्स जस्ट दीज डेज दैट मेक यू क्वेश्चन कि भाई आप एग्जैक्टली कितने सॉलिड हो अंदर से. सो दैट्स वाई इन दिस ईयर, वैसे तो मैं ईयर का कुछ भी मानता नहीं हूँ इफ़ यू हैव सीन माई लास्ट वीडियोज़, बट आई हैव सेड टू माई सेल्फ कि भाई मुझे आज तो जिम जाना ही जाना है क्योंकि इफ़ अगर मैं जिम नहीं गया तो बेसिकली आज का एपिसोड भी शूट नहीं होता ये वाला क्योंकि मैं हाईवे पे नहीं जाता, मैं अपनी कार में नहीं होता, अगर मैं अपने रूम से ही ना निकलता. सो ना जिम लगता, ना मेरी डाइट पूरी होती एंड ना ही तो ये वाला एपिसोड शूट हो पाता क्योंकि मैंने पूरे दिन में रिकॉर्ड नहीं किया था. आई वॉज रियली बिजी इन माई ऑफिस पूरे दिन ही. मैं दोपहर में भी निकल नहीं पाया आज इवन दो कि मेरी एनर्जी बिल्कुल यार 0.5% भी नहीं है बट फिर भी आई फील रियली फुलफिल्ड टुडे बिकॉज मैंने ऑफिस में काम किया, मैंने अपने काम किए काफ़ी आज और आई हैव गॉन टू द जिम और मैं ये एपिसोड भी अभी शूट कर रहा हूँ. सो दीज आर द टफ डेज दैट रियली चैलेंज यू एंड अगर आप इन चैलेंजेस में अगर आप पास हो गए ना तो आपके लिए अच्छे दिन तो ब्रीज की तरह निकलेंगे. So these tough days are the ones that really hold you up and break your progress basically. सक्सेस तो छोड़ दीजिए, प्रोग्रेस को ब्रेक करते हैं. अगर प्रोग्रेस ही अच्छे से होगी तो सक्सेस तो काफ़ी पास हो ही जाती है. सो आज आज के एपिसोड में एपिसोड नंबर 15 में मैं ये बात करना चाहता था अबाउट हाउ silence is always destroyed by scrolling on the phones these days. I've seen people around me, थोड़ी सी भी साइलेंस होती है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे मेरे ब्रदर सिस्टर्स ही हों, वो फ़ोन उठाकर
उस साइलेंस को ब्रेक करके कुछ ना कुछ देखने लग जाते हैं. साइलेंट रहते नहीं हैं लोग आजकल. एंड मुझे साइलेंस एक्चुअली बहुत पसंद है, बिकॉज I have been born into mobile phones, right? So मेरी जनरेशन ऐसी है. आई एम जेन जी बेसिकली. आई एम 97 born. So मैं जेन जी होता हूँ, तो आई एम born into मोबाइल फोन्स बेसिकली. मतलब ऐसा नहीं है कि growing up I had mobile phones, but from the age of 14 15 16 तब से मोबाइल फ़ोन्स आने स्टार्ट हो गए थे. माय फर्स्ट फ़ोन वाज माइक्रोमैक्स कैनवस एचडी. सो बेसिकली कि मतलब ग्रोइंग अप से लेकर अब तक आई हैव हैड फोन्स फॉर मोर देन 10 years, right? So mobile phones have been part of my life, and generally and naturally I was a techie from the start. So मुझे बूट लोडिंग करना, अनलॉक करना फ़ोन स्टार्टिंग से ही पसंद था. इफ़ यू गो बैक टू माई ओल्डर वीडियोज़ 10 years ago, तो मेरी सबसे हिट वीडियो उस टाइम की थी. आई थिंक 35-40,000 व्यूज़ उस पे हैं. दैट वॉज टू हाउ टू अनलॉक and install bootloader and custom ROM on Canvas HD. So ये मेरी फेमस वीडियो थी उस टाइम की. सो being a techie, I just feel कि भाई being away from the phone is like very natural to me, because it feels really nice to be away from the phone. सो मतलब ऐसा ऐसा जब भी कोई साइलेंट मोमेंट आता है ना लाइफ में, कोई भी आसपास नहीं होता, कुछ भी चल चल नहीं रहा होता, तो मैं फ़ोन भी यूज़ नहीं करता हूँ. इट्स जस्ट इंटरनल थॉट्स. आई थिंक अबाउट लाइफ. कुछ इंटरनल थॉट्स चलते हैं, या तो मैं कुछ भी सोचता नहीं हूँ. आई जस्ट बी विद माई ओन सेल्फ, बी इन पीस. और ऐसे मोमेंट्स मैं रियली रियली इंजॉय करता हूँ. सो ऐसे मोमेंट्स मुझे हाईवे हेडस्पेस के ड्यूरिंग भी आते हैं. व्हेन आई एम ऑन हाईवे, तब भी बिल्कुल साइलेंट मोमेंट होता है. तब भी मैं, अगर मेरे कार में सॉन्ग्स भी प्ले नहीं हो रहे हैं, तब भी मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं. एंड a lot of thoughts, a lot of very deep thoughts, and it's not overthinking at all. It's basically deep thoughts, and you are experiencing solitude at its best. So आजकल लोग, even if it's smaller kids or people who are older, 40 years, 50 years, 60 years people, they break that silence. I mean, उनके ज़माने में तो ये साइलेंस बहुत कॉमन होती थी. तो वो कैसे इतनी जल्दी एडिक्ट हो गए फ़ोन्स के साथ, कि वो इतनी इजीली उसको ब्रेक कर देते हैं साइलेंस को विद देयर मोबाइल फ़ोन्स. I've seen people in their 50s and 60s. कोई भी एक साइलेंट मोमेंट आता है, दे पिक अप देयर फोन एंड बस स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, माइंडलेसली स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं. यार, आप जब 25-30 के थे, आपके टाइम पे तो मोबाइल फोन्स थे भी नहीं. तो तब क्या एग्जैक्टली करते थे? आपने इतनी जल्दी अपनी साइलेंस को आपने ब्रेक कर दिया. मतलब फोन्स हैव बिकम सो फकिंग एडिक्टिव कि पीपल इन दैट एज इजीली, मतलब उन्हें कुछ भी दिख जाए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे. फेसबुक इज़ मोर पॉपुलर इन दैट एज कैटेगरी. सो उन्हें बहुत ज़्यादा एडिक्टिव लगता है. उन्हें लगता है, उन्हें जो डोपामिन रश है, डोपामिन एकदम से मिलता है, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. सो इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, मतलब ऑल पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, कि डोंट डू दैट. जो भी आपके जो साइलेंट मोमेंट आते हैं, उसे साइलेंस को एंजॉय कीजिए. साइलेंस में अपने थॉट्स, मतलब सोचिए, या कुछ मत सोचिए, या कुछ मत कीजिए उस टाइम पे, पर उसको आप रिप्लेस मत कीजिए माइंडलेस स्क्रॉलिंग से. माइंडलेस स्क्रॉलिंग is just going to destroy your attention span more and more.
एक तो टेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी आइज डिस्ट्रॉय करेगा, आपको इवन ओवर थिंकिंग में डालेगा, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, because what you see on Instagram and Facebook, right? People that are doing better than you, right? कोई भी कैटेगरी में हो, चाहे फिटनेस में हो, चाहे फॉलोअर्स में हो, आप इन्फीरियर फील करते हो वो देखकर. सो यू नो माइंडलेस स्क्रॉलिंग से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस ही हैं, कोई एडवांटेज नहीं है इसका. आप कुछ सीख नहीं रहे हो माइंडलेस स्क्रॉलिंग के टाइम पर. So it's my kind humble request not to mindlessly scroll. I mean it's so shit. आप just phone साइड पे रखो, अपने माइंड को काम करो, साइलेंस को एक हैबिट बनाओ. साइलेंस, आप 30-40 ईयर्स पीछे चले जाओ, 20 ईयर्स ही पीछे चले जाओ या 20-25 ईयर्स पहले, तब भी तो साइलेंट मोमेंट्स आते थे. तब आप क्या करते थे उन साइलेंट मोमेंट्स पे, राइट? सो थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू लिव मोर नेचुरली, बिकॉज दीज मोबाइल फोन्स, दिस टेक्नोलॉजी, दीज आर ऑल मैन मेड. थोड़ा और नेचुरली सोचो कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सिग्नल नहीं है. सो बेसिकली टर्न ऑन द एयरप्लेन मोड ऑन योर फोन. तब तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे ना फ़ोन, ना नेट यूज़ कर पाओगे, वाईफाई भी ऑफ कर दिया. तब आप सोच के देखो कि what you will think about that moment. Try to do this for at least 10 to 15 minutes in your daily life. If you are unable to get rid of your phone naturally, so आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया, वाईफाई ऑफ कर दिया, वाईफाई लिटरली प्लग ऑफ कर दिया, आपने प्लग ही निकाल दिया वाईफाई का. फिर तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ना मोबाइल नेट यूज़ कर पाओगे, ना वाईफाई यूज़ कर पाओगे. तब सोचिए आप एग्जैक्टली क्या करोगे. आप सिर्फ ये चीज़ करिए डेली 10 मिनट, 10 से 15 मिनट करके देखिए, एंड यू विल सी हाउ natural your thoughts will be, and how mind boggling your thoughts will be. So that's it for this episode. I feel really nice today कि भाई ये मैंने एपिसोड रिकॉर्ड भी किया, एंड आई एम गोइंग बैक टू माई होम नाउ, एंड एज यू कैन सी इट्स 10-12 एंड दैट्स माई नेफ्यू. सो उसकी फ़ोटोज़ भी आती रहती है बीच बीच में. 10-12 हो रहे हैं एंड मैं जा रहा हूँ घर. ऑलराइट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड. आज मैं एग्जॉस्टेड हूँ काफ़ी. आई टेक रेस्ट आफ्टर आई गो होम, नॉट माइंडलेसली स्क्रॉल, बिकॉज मैं तो वैसे भी फ़ोन मेरा यूज़ हो जाता है, पर मैं ट्राई करता हूँ कि आई डोंट वर्क आफ्टर 10 PM और 11 PM. आई ट्राई टू डू दैट, बट अगेन साइलेंट मोमेंट मैं डेफिनेटली इंजॉय करता हूँ. एवरी डे इंजॉय करता हूँ, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट डेली. सो ट्राई टू डू दैट. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय.